उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मसला सामने आया जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। एक तरफ बड़ा आरोप है, दूसरी तरफ लंबी कानूनी लड़ाई और फिर अदालत का एक फैसला। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है एक सपा नेता का रुख। कैसे एक विपक्ष का नेता अचानक मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करने लगा? आखिर ऐसा क्या हुआ? भदरसा कस्बे में एक सामूहिक दुष्कर्म मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मुईद खान को अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है और वो जेल से रिहा हो गए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जेल से छूटते ही मुईद खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करना शुरू कर दिया। विपक्षी नेता का ऐसा रुख सियासी गलियारों में हड़कंप मचा रहा है। दरअसल मामला है अयोध्या जिले के भदरसा कस्बे का, जहां 29 जुलाई 2024 को एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और इसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता मुईद खान का नाम भी आया था। साथ ही उनकी बेकरी में काम करने वाले एक कर्मचारी राजू खान को आरोपी बनाया गया। मामला काफी संवेदनशील था क्योंकि मुईद खान स्थानीय सपा नेता थे और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी माने जाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में साफ कहा कि अपराधी चाहे कितने भी प्रभावशाली हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। मुईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया। दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया। जांच में डीएनए टेस्ट कराए गए जिनमें मुईद खान का डीएनए नेगेटिव आया, जबकि राजू खान का पॉजिटिव। 29 जनवरी 2026 को पॉक्सो कोर्ट ने मुईद खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया, जबकि राजू खान को 20 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि मुईद खान पर गैंगस्टर एक्ट का मामला भी था, जिसके चलते उन्हें कुछ समय और जेल में रहना पड़ा। आखिरकार 27 फरवरी को वो जेल से रिहा होकर अपने घर भदरसा पहुंचे और 19 महीने की जेल काटने के बाद परिवार से मिलकर वे भावुक हो गए और पत्नी बच्चों को गले लगाया। जेल से छूटते ही मुईद खान ने मीडिया से बातचीत की और कहा, सीएम योगी संत आदमी है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। हमें झूठी जानकारी देकर भ्रमित किया गया। कुछ लोगों ने गलत सूचना देकर उन्हें गुमराह किया था, इसीलिए कार्रवाई हुई। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा था और उन्हें न्याय मिला। भैया हमको न्यायपालिका पर भरोसा था। 73 साल हमारी उम्र हो गई, हमको न्यायपालिका भरोसा होता, हमको न्याय मिला। हम किसी को दोष नहीं देंगे कि किसी ने हमको फंसा दिया या किसी ने कुछ हमको कर दिया। हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। हमारे विधायक जी को लोग झूठी खबर उनको बता के विधायक जी ने तस्दीक नहीं किया, जो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गए। फिर मुख्यमंत्री जी के पास ये उनको झूठी रिपोर्ट दी गई, तब मुख्यमंत्री जी ने एक्शन ले लिया। हम मुख्यमंत्री जी को भी वो नहीं कहेंगे कि उन्होंने वो बाबा है, ऐसा काम नहीं कर सकते, मगर उनको झूठी खबर दे के इस तरीके से हमारे साथ यहीं के कुछ हमारे बिरादरी के लोग इस तरीके से हरकत करके ये काम किया है। आप 19 महीने लगभग जेल में रहे जी। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई हमको प्रशासनिक दिक्कत नहीं थी। वहाँ कोई हमको ऐसी वो नहीं थी। बहुत आराम से थे, सब खाना पीना भी मिल रहा था खाने को और सब कुछ अच्छे थे। कोई आपका बहुत नुकसान भी हुआ है। अब नुकसान हुआ है तो अब अगर हमारे मुख्यमंत्री जी और बाबा जी के आशीर्वाद रहेगा तो फिर बनेगा। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा, बाबा जी का, पहली बात तो वो बाबा है, संत हैं, अगर उनकी आशीर्वाद होगी तो फिर से भी बेकरी हमारी बनेगी। घर पहुंचकर उन्होंने योगी सरकार का शुक्रिया अदा किया और कहा, सीएम योगी का आशीर्वाद रहा तो बेकरी फिर से चलेगी। ये हमारे बच्चों का रोजगार है। मुईद खान ने ये भी आरोप लगाया कि उनकी ही बिरादरी के कुछ लोगों ने बदले की भावना से उन्हें फंसाया। ये वही नेता हैं जो सपा से जुड़े हैं और आमतौर पर सरकार के विरोधी माने जाते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले पर योगी सरकार पर हमला बोलते हुए बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताया। लेकिन मुईद खान ने जेल से छूटते ही सपा के बजाय योगी सरकार की तारीफ करना शुरू कर दी। उन्होंने सपा नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाया कि किसी ने उनकी मदद नहीं की। मुईद खान एक विपक्षी नेता हैं और जेल से रिहा होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संत आदमी कहकर उनका गुणगान कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यूपी में अपराधियों के हौसले अब पूरी तरह से डगमगा गए हैं।
योगी सरकार की सख्ती, चाहे बुलडोजर एक्शन हो या तेज जांच, ने अपराधियों को डरा दिया है। यहां तक कि विपक्षी नेता भी मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दी गई, लेकिन उनकी नीयत साफ थी। ये दिखाता है कि यूपी में कानून सबके लिए बराबर है। डीएनए टेस्ट और कोर्ट की निष्पक्ष जांच ने सच्चाई सामने ला दी। शुरुआती कार्रवाई ने अपराधियों को सबक सिखाया। सपा जैसे विपक्षी दल भले ही सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन मोईद खान के बयान से पता चलता है कि जमीन पर हकीकत अलग है। उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास और सुरक्षा चाहती है और योगी सरकार ने अपराध दर कम करके महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाकर और बुलडोजर जैसे कदमों से जनता का भरोसा जीता है। ऐसे में अपराधी डरते हैं और कहीं भी गलती करने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये लोकतंत्र की जीत है, जहां न्याय मिलता है और अपराधियों पर लगाम भी रहती है। एक सपा नेता का योगी सरकार का गुणगान करना साबित करता है कि यूपी में अपराधियों के दिन अब खत्म हो चुके हैं और जनता सरकार पर पूरा भरोसा करती है। आपको क्या लगता है इस खबर पर? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।